नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कोल्हाव बद्रा में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ और कहां भूमि विवाद के संबंध में राजस्व टीम ने की पैमाइश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोल्हावदार नवयुवक इंडियन क्लब के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मैच 16 दिसंबर को खेला गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा नेता एवं समाज सेवी अविनाश सोरेन मौजूद थे। टूर्नामेंट का पहला मैच चिरुडी बनाम चित्रगारिया टीम के बीच खेला गया। मुख्य अतिथि अविनाश सोरेन ने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्साहित किया। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शिकारीपाड़ा प्रखंड के बास पहाड़ी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी तथा अंचलाधिकारी राजू कमल और प्रखंड के कर्मी मौजूद थे। सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे, जहां आम ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी तथा उनसे आवेदन लिया जा रहा था। साथ ही साथ श्रम कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही थी। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में आज प्रखंड प्रशासन ने ऑन द स्पॉट 35 लाभुकों का पेंशन तथा 5 लाभुकों को राशन कार्ड की स्वीकृति मौके पर ही दी। अवगत है झारखंड सरकार के द्वारा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य में विभिन्न प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में प्रत्येक दिन हो रहा है। उसी के तहत आज हम लोग शिकारीपाड़ा के बास पहाड़ी पंचायत में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुल 15 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे वो कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिले। हम लोगों की कोशिश है कि सभी लोगों को। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। एटा की तहसील जलेसर के थाना क्षेत्र अवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरा कला के ग्राम नगला गड़ा में चल रहे भूमि विवाद के संबंध में तहसील प्रशासन द्वारा गठित राजस्व टीम में कानूनगो लविन यादव के नेतृत्व में 4 लेखपालों की टीम द्वारा पैमाइश की गई। मौके पर अवागढ़ थाने का पुलिस बल पैमाइश के दौरान मौजूद रहा। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जो आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बालूमाथ प्रखंड के मूरपा पंचायत में विकास शिविर आयोजित की गई है। विकास शिविर में उपायुक्त लातेहार अबू इमरान ने शिरकत की है। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ व अंचल अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर विविध कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकार की सोच है कि संचालित विकास योजनाओं के लाभ से कोई भी सुयोग्य लाभुक वंचित नहीं हो। इसी की सोच को लेकर सरकार एवं जिला प्रशासन आपके गांव तक पहुंच रही, ताकि आपकी समस्याओं को उसका ऑन स्पॉट निदान किया जा सके। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रायसेन जिले में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ग्राम पंचायत सचिवों ने किए पंचायत के खाते खाली, लाखों रुपए का फर्जी आहरण किया। जिला पंचायत सीओ के निर्देश पर जनपद सीओ ने दिया सचिवों को नोटिस। सचिवों के इस करतूत पर सिर्फ नोटिस देकर एतुशी कर लेंगे या इन सचिवों पर कार्यवाही भी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं श्रीमती बंधु सूर्यवंशी और सीओ जनपद पंचायत उदयपुरा के पद पर पदस्थ हूँ। अभी कितनी राशि का आहरण किया गया है? जैसे आचार संहिता लगी उस समय कितनी पंचायतों में कुछ राशि आहरण की? हाँ, हम लोगों ने जो रिपोर्ट निकाली है और जिले से प्राप्त हुई, उसमें करीब 21 पंचायतें हैं जिन्होंने राशि का आहरण किया है। और जैसे ही हम लोगों को ये पता चला तो सबसे पहले हम लोगों ने उस पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है और लोगों के स्पष्टीकरण लिए हैं और कुछ पंचायतों ने पैसा जमा भी कर दिया है। अब आगे भी कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। लगभग कितनी पंचायतों ने पैसा जमा किया? लगभग 2 से 3 पंचायतों का मुझे आइडिया है कि उन्होंने जमा किया है और उन लोगों से मैंने रिसीट मांगी है कि जो उन्होंने पैसे जमा किया है वो रिसीट दे दे। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट।
गुजरात बरोड़ा के वागोडिया में तालाब के गंदे पानी की और गंदगी का जो प्रश्न सी न्यूज के माध्यम से पंचायत पे गांव वालों ने अपील की थी, वो काम आज पंचायत के कर्मचारियों ने काम शुरू कर दिया और सरपंच से जल्द काम पूर्ण करने का वादा किया है। माहौल વધારે છે અને વધારે માહોલને સુધારણા અર્થે આજે ટીડીઓ મેડમે અને આરોગ્ય મંત્રી શ્રી દ્વારા જે સભા યોજવામાં આવી એ યોજવાના અંતર્ગત આજે આપણે શું તૈયારીઓ છે વાઘોડિયા ગામ માટે? એને અંતર્ગત અને આજે અમારે જે અત્યારે જે ગંદકીનું પાણી જાય છે એ પાણીને આજે રોકવા માટે મેં ડીસી કરાવી દીધી છે, કામગીરી ચાલુ કરી દીધી છે અને દરેક કામગીરી અમે પંચાયતથી જ કરીએ છીએ। હવે કેટલા દિવસમાં સંપૂર્ણપણે કામકાજ પતી રહે એમ છે? બનશે એટલી વેળાસર વેળા થાય છે। તમારા કાર્ય દરમિયાન કોઈને કોઈ તકલીફ થાય એવો કોઈ પ્રશ્ન બીજો નવો ઉદ્ભવે એવું કંઈક લાગે છે? અધ્યક્ષ છો અને તમે અત્યારે જે 2 દિવસ પહેલાં તમારા જે સમાચાર વાયરલ થયા છે અને તેના આધારે જે કામકાજ શરૂ કરવામાં આવે છે તેના વિશે તમે શું કહેશો? સામાન્ય તળાવની અંદર ગંદુ પાણી આવવાનો જે પ્રશ્ન છે એનું મૂળ સુધી નિમિત્ત દવાખાને અમે લાગેલા છે। ગામના તળાવની અંદર ગંદુ પાણી આવતું અહીંયાથી સફર બંધ કરવાનું પાણી લાગી ગયું છે, એ લગભગ આજે બંધ થઈ જવાની શક્યતા છે અને બીજી બાજુથી એટલું બધું ગંદુ પાણી છે એને નિકાલ માટે પણ ગુજરાતી મશીનથી ગ્રામ પંચાયતના સહયોગથી અમને આખી કામગીરી એ યુદ્ધના ધોરણ ચાલુ કરેલી છે અને આવનારા 2-3 દિવસમાં તળાવ ખાલી કરી અને આખું એને નતું થાય અને લોકો દુર્ગંધથી છુટકારો થાય, લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા ના થાય અને આખું ગામ ગંદકી મુક્ત થાય તે માટે ટીડીઓ શ્રી અને ગ્રામ પંચાયતના તમામ ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ સરપંચશ્રી બધા ભેગા થઈ અને ગામ લોકોની જે રજૂઆત હતી એ લોકોની બહુ સાચી અને યોગ્ય વાત છે, એનો વહેલામાં વહેલી તકે નિકાલ થાય અને ગામ સ્વચ્છતાની અંદર નંબર 1 સાબિત થાય એવા પ્રયત્નો આખી ટીમ બધા ભેગા મળી લાગી ગયા છે અને વહેલા પરિણામ ગામને મળશે તો આપણા માધ્યમથી અમે બધા। गुजरात से सीनू संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रबंधन पर संविदा कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए आज भारतीय मजदूर संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चतुर्वेदी के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए संविदा कर्मचारियों ने बताया कि बीएचईएल के प्रबंध द्वारा तंत्र संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 2 साल पहले तक जहां संविदा कर्मियों की संख्या 2000 थी, आज वह मात्र 1500 रह गई है। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि इस मामले को लेकर संघ की बीएचईएल इकाई द्वारा 5 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने बीएचईएल प्रबंधन के साथ बैठक कर पूरा कार्यवृत्त तैयार किया था, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद जेल प्रबंधन द्वारा कोई भी निर्णय अमल में नहीं लाया जा रहा है। चंद्रकांत चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। क्या समस्या लेके आए आप? बीएचईएल संविदा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर के ये ज्ञापन आज जो जिला प्रशासन को भेंट किया गया है, इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि बीएचईएल झांसी की जो इकाई है, इस इकाई में कार्य करने वाले संविदा श्रमिकों की संख्या आज से 1 साल पहले लगभग 2000 थी। बीएचईएल का प्रशासन मनमानी और तानाशाही पूर्ण काम करते हुए बीएचईएल से कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की साजिश रच रहा है। 1 साल के अंदर लगभग 500 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है उन्होंने। ठेकेदारी की नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं जिससे उन कर्मचारियों को काम नहीं मिल रहा है। इस संबंध में बीएचईएल की जो हमारी इकाई है, इसने 5 दिन का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम के बाद तत्कालीन जिलाधीश महोदय श्री वामसी जी ने बैठक कराई थी जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उस बैठक के कार्यवृत्त को ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज। लखीमपुर में किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से कुचले जाने के बाद अब तक गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त न किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने आज कलेक्ट्रेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तथा शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लखीमपुर में जिस तरह से किसानों को चेतावनी देने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा और उनके स्वामित्व वाली गाड़ी से किसानों को कुचला गया, वह दिल दहला देने वाली घटना थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अभी भी जेल में निरुद्ध हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया है। चौतरफा विरोध और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मंत्रिमंडल में बने रहना कहीं न कहीं केंद्र सरकार की नीयत में खोट उजागर करता है। इस दौरान दिए गए ज्ञापन में कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की है। देखिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज मचा हुआ है, अराजकता का माहौल है। कल
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली हमारी शक्ति पत्रकारों के संग गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार टैनी जी ने अभद्रता की। हम चाहते हैं कि ऐसे अभद्र लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उसके पूर्व में उनके पुत्र ने किसानों को, जो मासूम किसान अपनी मांग कर रहे थे, उनको गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला। आज हम लोग यहाँ पर माननीय महामहिम राज्यपाल जी से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए जिसको कि संविधान का ज्ञान नहीं है और उसे किसी से बात करने का कोई तमीज़ नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है और हम लोग उनकी मांग करते हैं कि इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे जब तक ये बर्खास्त नहीं होते हैं। पूरे देश के अंदर जंगल राज है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री संविधान का मखौल उड़ा रहे, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की कार के नीचे इस देश का अन्नदाता कुचला गया और उसको मारा गया, और यही नहीं, पत्रकारों के साथ भी वो लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कल जिस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, देश की संसद में आवाज़ उठ रही, हर प्रदेश में आवाज़ उठ रही कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय संविधान की शपथ लेकर जो भारत सरकार बनी हुई है उसमें मंत्री परिषद में रहने का कोई हक नहीं है। उसे तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी ये चेतावनी सरकार को दी है कि हम किसी भी स्थिति में अपराधियों को भारत सरकार में बर्खास्त नहीं करेंगे। हमारी ये लड़ाई सड़क से लेके संसद तक जब तक जारी रहेगी, जब तक अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और इस मांग को नहीं माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। ब्लॉक बार की ग्राम पंचायत टोडी में ऊंचे पहाड़ों पर दुर्गा जी मंदिर और बाला सरकार का मंदिर स्थित है। उन्हीं के दरबार में 51 कुंडीय महायज्ञ के साथ श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया जा रहा था। वहीं संत श्री 1008 खुशबू सरकार द्वारा श्रवण पान कराया जा रहा था। इसके साथ ही 11 कन्याओं का विवाह महोत्सव भी संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त रात में ओरछा से आए कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन का कार्यक्रम भी कराया जा रहा था। बाल संत खुशबू सरकार ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर लौकिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ललितपुर से सीनू संवाददाता निकी राजा के साथ जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के रतमनिया से ग्रामीणों ने 2 बाइक चोर को पकड़कर पियर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताते चले कि आए दिन पियर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बाइक चोरी की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली है। ताजा मामला बुधवार की रात का है, जहां चोरों ने रतमनिया से एक घर के दरवाजे पर रखे बाइक चोरी कर ली। इधर चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों ने शक के आधार पर गांव के ही एक युवक एवं उसके साथी को पकड़ा है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इधर ग्रामीणों की सूचना पर पियर थाना के एएसआई हरे कृष्णा सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। कई आदमी और सबके है और पार्टनर में ही था सर। हाँ। और राजू अनिल है सर। राजू का घर का है? राजू का घर ही है सर, इसका भाई है छोटा। अनिल का घर है ताजपुर रहीमाबाद में। रहीमाबाद में। उसका भाई क्या नाम है? राजू सर। इसका भाई का? राजू का जो ड्राइवर था, इसका नाम हमको न मालूम। तुम्हारा घर कहाँ है? गाँव का नाम रतमनिया। किस टोला में? वार्ड नंबर कितना है? 3 नंबर में। और कौन कौन तुम्हारे साथ था? कोई नहीं, उधर का 2 आदमी था तो दोनों नहीं है। क्या नाम है दोनों जो था उसका? एक नाम है अनिल, एक का नाम है राजू। उसका घर का नाम ये बता दीजिए। पकड़े हैं मोटरसाइकिल चोरी में लोग, ग्रामीण लोग पकड़े हैं। अच्छा। पकड़ करके पुलिस वाला का हैंड ओवर हम लोग किया। अच्छा। थाना पे ले जाएंगे, आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा। और जितना उद्भेदन होगा उसमें सब। आरोप क्या है इस पर? आरोप है मोटरसाइकिल चोरी। परसों रात में ये लोग दोनों मिल करके 4 आदमी मिल करके मोटरसाइकिल उठा के ले गया। पिकअप पर लाद करके। अच्छा। पिकअप पर लाद करके ले गया और 4 लाइन पर जाकर उतारा।
सब सकारा है। ये सब सकारा है। अभी भी बोल रहे हैं। अच्छा, इसको पकड़ के कौन रखे हुए थे? पकड़ कर पब्लिक लोग रखे हुए थे। आम पब्लिक। आम पब्लिक। कौन सा जगह है ये रतवनिया है। कौन मठ बोलता है? डिजाइन भवन मठ बोलता है। ठीक। आपका परिचय? हमारा नाम है साई हरे कृष्ण सिंह, पियर थाना। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंभीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।